हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का तीसरा अभ्यास कर रहे थे और व्याकरण का विषय था उसमें उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय आशा है अब तक आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग क्या है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो हमने कई उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े। हमने मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करके पढ़ा और मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करके पढ़ा। और इस प्रकार आपको कई शब्द जो है वो भी आने चाहिए, जैसे विभिन्न प्रकार के जो उपसर्ग हैं उनसे आपको शब्द निर्माण आना चाहिए या विभिन्न प्रत्ययों से आपको शब्द निर्माण आने चाहिए। और मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना, मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न आते हैं। फिर हमने आव दोहराएं के अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक और विराम चिन्हों का ज्ञान प्राप्त किया। लिंग बदलो हमने किए। तो उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14 की ओर। और प्रश्न 14 है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से पूरा कीजिए। अब ये कोष्ठक में दिए गए हैं यानी ब्रैकेट्स में ये शब्द जो दिए गए हैं सारे, इसको आपने बहुवचन रूप में यहाँ पर लिखना है। जैसे ध्रुव बाजार से 1 किलो डैश लाया। अब हम लिखेंगे ध्रुव बाजार से 1 किलो संतरा लाया, तो वाक्य सही नहीं हुआ। ध्रुव बाजार से 1 किलो संतरे लाया, तो संतरा का यहाँ संतरे बहुवचन हो गया। ठीक है। अगला देखिए, डैश सब लोग सभा के लिए चले गए। वह, तो वह का बहुवचन क्या होता है? वे। वे क्या होता है? वे यानी वह के ऊपर मात्रा हम लिखेंगे वे। ठीक है। तो वे सब लोग सभा के लिए चले गए। ठीक है। तो वे सब लोग सभा के लिए चले गए। नेक्स्ट, सभी बच्चों ने सुंदर डैश लिखी। तो यहाँ क्या लिखा है? कविता। कविता लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका बहुवचन कविताएं। सभी बच्चों ने सुंदर कविताएं लिखी। कविताएं लिखी। ए के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा, कविताएं। माली ने मैदान की डैश काट दी। यहाँ लिखा है झाड़ी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? झाड़ियाँ। और जब झाड़ियाँ लिखेंगे तो बड़ी की मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी। झाड़ियाँ। माली ने मैदान की झाड़ियाँ काट दी। देखते देखते 6 डैश बीत गए। यहाँ लिखा है महीना, तो यहाँ पर क्या आएगा? महीने। देखते देखते 6 महीने बीत गए। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम शब्द होते कौन से हैं। वैसे भी आप पढ़ चुके हैं, कक्षा 7वीं में भी आप ये पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर हम उनका प्रयोग करते हैं, यानी संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं।
तो सर्वनाम कौन कौन से हो गए? मैं, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, उसे, उसने, उन्होंने। ठीक है, तो ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो इसमें क्या रहता है सर्वनाम शब्द में भी, जिसमें हम बोलते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, तो एक भेद हो गया। ठीक है, यानी टाइप्स, सर्वनाम के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। तो एक भेद हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसमें क्या होता है? एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष होता है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन अपने लिए क्या कहेगा? मैं, मुझे, मेरा। ठीक है। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, उसके लिए हम क्या करते हैं? हमने बात करनी तो तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने। ठीक है, तू, ये भी कह देते हैं। और जो अन्य पुरुष है यानी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो हम कहते हैं उसे बताया था मैंने। ठीक है, उसे, उन्होंने। ठीक है, इसे, उसे, उन्होंने, यह, वह, जो भी है अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये तीनों पुरुष किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। अच्छा, ये पहला भेद हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर बोले तो सीधा आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, मैं, तुम, तुम्हें, उसे, उन्होंने, उसने। ठीक है। दूसरा भेद आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि आप पक्का ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो है, जैसे उदाहरण के लिए यह खिलौना मेरा है। ठीक है, तो संज्ञा से पहले क्या लग गया ना, यह खिलौना मेरा है, तो आप पक्का कह रहे हैं कि यह जो है खिलौना मेरा है। तो ये इसको आप इंगित कर रहे हैं, यह। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। यह भाई मेरा है, तो ठीक है। वह मेरा दोस्त है, तो वह भी आप इंगित कर रहे, इशारा कर रहे। निश्चयवाचक आप पक्का कह रहे वह मेरा दोस्त है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो सबसे आसान है ना, कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तुम कौन हो, तुम क्या लाए हो, तो क्या, कौन, किसे, कहाँ, ये प्रश्नवाचक। और चौथा हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ हमें पक्का पता नहीं होता कि, जैसे मैं कहूँ घर के बाहर, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई खड़ा है पर कौन खड़ा है पता ही नहीं है ना। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दाल में कुछ गिर गया, क्या गिर गया नहीं पता ना, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, निजवाचक सर्वनाम जो है, निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निज मतलब अपने लिए, तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा अपने आप, स्वयं। ठीक है, खुद, यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, तो यह काम मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये आ गया निजवाचक सर्वनाम, जो अपने लिए, निज, अपने लिए। संबंधवाचक सर्वनाम, ये छठा, 6 हो गए ना भेद। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? संबंध स्थापित करते हैं, जैसा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो ये क्या हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर है? तो मैंने 6 भेद कौन से बताए? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अब आपको कौन सा समझ आया देखें। बाहर कोई खड़ा है, तो गाढ़े काले अक्षरों को ही देख के हमने बताना है कि कौन सा भेद है। कोई, अब बताइए कोई कौन सा है? कौन सा सर्वनाम है? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओहो, अनिश्चय स्पेलिंग गलत मत ना लिखना। चलो मैं ऐसे ही कहीं भी लिख के दिखा देती हूँ। अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। ठीक है, ये पहले का आएगा, ऐसे नहीं है कि इसका लिख रही हूँ। अनिश्चयवाचक, आगे सर्वनाम की स्पेलिंग तो ये लिख लेना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? जगह की कमी है। नेक्स्ट है, यह गिलास किसने तोड़ा? अब ये तो पता चल गया ना कौन सा है। गिलास किसने तोड़ा, तो किसने, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक तो लिखने आ जाएगा ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये आ गया प्रश्नवाचक। वह तुम्हें स्वयं सब बता देगा। देखो स्वयं, ठीक है, वह तुम्हें स्वयं सब बता देगा, तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम। स्वयं निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, यहाँ से देख के लिख लेना। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, अरे ना, वह तुम्हें नहीं, ये हो गया। अरे आप कब आए? आप, अरे आप कब आए, तो यहाँ आप कौन है? आप, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। केवल आपको देख के करना है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर पुरुषवाचक, केवल पुरुषवाचक सर्वनाम लिख देंगे तो चलेगा। और पुरुषवाचक में भी अगर आपने जानना है कौन है, तो ये सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम आप लिख दीजिए, क्योंकि आपको देख के ही हमने लिखना है। जो अपना कार्य पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा। तो देखो, जो, वही, कार्य, तो जो और वही, तो यहाँ संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर है? बाहर कोई आया है, कौन सा है? कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। गिलास किसने तोड़ा, तो किसने, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह तुम्हें स्वयं सब बता देगा, तो स्वयं, स्वयं है निजवाचक सर्वनाम। आप, अरे आप कब आए, तो आप, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम। जो अपना कार्य पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा, तो ये जो और वही को देखकर हम कह सकते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर? तो ये सर्वनाम थे। चलिए आओ लिखें, तो आप लिखिए। ठीक है, तो क्या लिखना है देखिए, स्वयं लिखेंगे। आपका मित्र आपके पड़ोस में रहता है। ठीक है, आप देखते हैं कि वह अपने घर का कूड़ा आपके घर के किनारे फेंक रहा है। अपने मित्र के साथ हुई बातचीत की कल्पना कीजिए। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर बातचीत होगी तो हमारी कैसी होगी, और उसे संवाद के रूप में लिखिए। संवाद डायलॉग्स में आपने लिखना है, संवाद रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने मित्र, आप, ठीक है, मित्र, तो आप डायलॉग लिखिए जैसे, अरे ये कूड़ा कौन रख गया हमारे घर के पास? अरे लगता है हमारे पड़ोस में वो जो लड़का रहता है मेरा मित्र, ये उसी का काम होगा, है ना, कल वो मुझसे झगड़ा भी था, कुछ भी है। आप इमेजिन कीजिए कि जो भी आप बातचीत करेंगे, क्यों, क्योंकि कूड़ा आपके किनारे वो फेंक रहा है। ठीक है, आपने देखा कि अपने घर का कूड़ा आपके घर के किनारे फेंक रहा है, तो इस अपने मित्र के साथ हुई बातचीत। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वो कूड़ा फेंक रहा है, तो आप क्या बात करेंगे कि देख यहाँ कूड़ा मत फेंका करो,
कूड़ा कूड़ेदान में डालो, है ना। यहाँ फेंकने से गंदगी फैलेगी। जो भी आप बातचीत करेंगे आप स्वयं अपने आप इसे लिखिए। तो इसी के साथ हमारा ये तीसरा अभ्यास जो है वो समाप्त होता है। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।